आज हम सुनाने जा रहे हैं कामदा एकादशी की पुरानी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था, भोगीपुर। यह नगर हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। वहां के राजा थे पुंडरीक, जो अत्यंत शक्तिशाली, न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का दुख, भय या अभाव नहीं था। चारों ओर खुशहाली थी, संगीत था, नृत्य था और देवताओं जैसा वातावरण था। उस नगर में अनेक गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थीं। वे अपने संगीत और नृत्य से पूरे वातावरण को दिव्य बना देते थे। उन्हीं गंधर्वों में एक गंधर्व था, ललित। ललित अत्यंत सुंदर, मधुर स्वर वाला और कुशल गायक था। उसकी आवाज इतनी मनमोहक थी कि जब वह गाता तो देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन ललित की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, उसका अपनी पत्नी ललिता के प्रति प्रेम। ललिता भी अत्यंत सुंदर, कोमल हृदय और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर रहना पसंद नहीं करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा में देवता, गंधर्व, किन्नर और अनेक विद्वान उपस्थित थे। उस दिन ललित को अपने मधुर गीत से सभा को आनंदित करना था। ललित दरबार में पहुंचा। उसने वीणा उठाई और गाना शुरू किया। शुरुआत में उसकी आवाज हमेशा की तरह मधुर थी, लेकिन धीरे धीरे उसका मन अपनी पत्नी ललिता की ओर भटकने लगा। वह सोचने लगा, मेरी प्रिय ललिता अभी क्या कर रही होगी? क्या वह मुझे याद कर रही होगी? उसका मन पूरी तरह से अपने प्रेम में खो गया और इसी कारण उसका ध्यान गीत से हट गया। उसके सुर बिगड़ने लगे, ताल टूटने लगी और उसका गायन असंगत हो गया। सभा में बैठे सभी लोग चकित रह गए। राजा पुंडरीक को यह बहुत अपमानजनक लगा। उसी सभा में एक नाग था, करकोटक। वह बहुत क्रोधी स्वभाव का था। उसने तुरंत राजा से कहा, महाराज, यह गंधर्व आपका अपमान कर रहा है। यह जानबूझकर गाना बिगाड़ रहा है। इसे दंड मिलना चाहिए। राजा पहले से ही क्रोधित थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, ललित, तुमने सभा का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक भयंकर राक्षस बन जाओ। जैसे ही राजा ने श्राप दिया, वैसे ही ललित का शरीर बदलने लगा। उसका सुंदर रूप भयानक हो गया। उसका शरीर विशाल और डरावना बन गया। उसकी आवाज विकृत हो गई। कुछ ही क्षणों में वह एक भयंकर राक्षस बन गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। ललित रोने लगा। वह अपने किए पर पछताने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह वहां से भाग गया। जंगलों में भटकने लगा। अपनी पहचान खो चुका था। अपनी खुशी खो चुका था। जब यह बात उसकी पत्नी ललिता को पता चली, तो उसका हृदय टूट गया। उसने अपने प्रिय पति को उस रूप में देखा, तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया, मैं अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वह जंगलों में भटकती रही। अपने पति के पीछे पीछे जाती रही, कभी भूखी, कभी प्यासे। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने पति को वापस पाना। जंगल की गहराइयों में भटकती हुई ललिता अब पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पैरों में घाव हो चुके थे, शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके मन में अपने पति के प्रति प्रेम और उन्हें इस भयानक श्राप से मुक्त कराने का संकल्प और भी मजबूत होता जा रहा था। दिनरात वह सिर्फ एक ही बात सोचती रहती, मैं अपने पति को वापस उसी रूप में देखूंगी,
चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े। इसी दृढ़ निश्चय के साथ वह जंगलों में आगे बढ़ती रही। एक दिन भटकते भटकते वह एक शांत और दिव्य आश्रम के पास पहुंची, जहां का वातावरण बाकी जंगल से बिल्कुल अलग था। वहां चारों ओर शांति थी, पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं और एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। उस आश्रम में एक महान तपस्वी ऋषि तपस्या में लीन थे, जिनका नाम श्रृंगी ऋषि था। ललिता धीरे धीरे उनके पास पहुंची और विनम्रता से उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसका हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। कुछ समय बाद जब ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने सामने रोती हुई ललिता को देखा और अत्यंत करुणा भरे स्वर में उससे उसकी पीड़ा का कारण पूछा। तब ललिता ने रोते रोते पूरी कहानी उन्हें सुनाई, अपने पति ललित का श्राप, उसका राक्षस बन जाना और उसका यह कठिन संघर्ष। उसकी सच्ची भक्ति और प्रेम को देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्री, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हारे पति को इस श्राप से मुक्त करने का एक उपाय है, तुम पूरे नियम और श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से न केवल तुम्हारे पति का श्राप समाप्त होगा, बल्कि तुम्हारे जीवन के सभी दुख भी दूर हो जाएंगे। ऋषि की यह बात सुनकर ललिता के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने तुरंत निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ इस व्रत को अवश्य करेगी। समय बीतता गया और अंततः वह पवित्र दिन आ गया, कामदा एकादशी का दिन। उस दिन प्रातःकाल ललिता ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु के सामने दीप प्रज्वलित किया। उसका मन पूरी तरह भक्ति में लीन था। उसने व्रत का संकल्प लिया और पूरे दिन बिना अन्न और जल के केवल भगवान का स्मरण करते हुए समय बिताया। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए, मेरे प्रेम की लाज रख लीजिए। उसका विश्वास अटूट था, उसकी भक्ति सच्ची थी और उसका मन पूरी तरह समर्पित था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसकी तपस्या और भी गहरी होती गई। अंततः जब व्रत पूर्ण हुआ, तो अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच उसका पति ललित प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह राक्षस के रूप में नहीं था, बल्कि अपने पहले वाले सुंदर और दिव्य स्वरूप में था। यह देखकर ललिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसका प्रेम और उसकी भक्ति सफल हो चुकी थी। इस प्रकार कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से एक भयानक श्राप समाप्त हो गया और सच्चे प्रेम की विजय हुई। यही कारण है कि इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम को भी सफल बनाती है। जब ललिता और ललित का पुनर्मिलन हुआ, तब उस क्षण का आनंद शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं था। दोनों के हृदय में अपार खुशी थी, लेकिन साथ ही भगवान के प्रति गहरी कृतज्ञता भी थी। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया, जिनकी कृपा और कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से यह असंभव सा लगने वाला कार्य संभव हो पाया। इसके बाद दोनों ने यह संकल्प लिया कि वे जीवन भर धर्म, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे और कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होंगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आ जाए, अगर हमारे भीतर सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, तो हर कठिनाई का समाधान अवश्य निकलता है। कामदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने वाला एक माध्यम है, जो हमें यह सिखाता है कि हमारी भक्ति और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। आज के समय में भी यह कथा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा,
लेकिन ठीक उसी समय यह कथा हमें आशा देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जिस प्रकार ललिता ने अपने पति के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अंततः सफलता प्राप्त की, उसी प्रकार यदि हम भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें, तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। कामदा एकादशी का व्रत करने से न केवल हमारे पापों का नाश होता है, बल्कि हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह व्रत हमें संयम, धैर्य और विश्वास का महत्व सिखाता है, जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इस पवित्र दिन पर यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, गरीबों को दान देता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उसके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्रत हमें अंदर से मजबूत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही होती है और जब हम उस शक्ति को पहचान लेते हैं, तब कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। इसलिए हमें इस व्रत को केवल एक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, अपने जीवन को सुधारने का, अपने मन को शुद्ध करने का और भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का। अंत में यही कहा जा सकता है कि कामदा एकादशी का व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। जब हम इन तीनों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं। इसलिए इस पवित्र अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और भक्ति को स्थान देंगे और हमेशा सही मार्ग पर चलेंगे। यही इस कथा का सच्चा संदेश है और यही कामदा एकादशी का वास्तविक महत्व है। अगर आपको यह पवित्र कामदा एकादशी की कथा और इसका महत्व पसंद आया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह दिव्य ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही धर्म, भक्ति और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन के सभी दुख दूर हों और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। धन्यवाद। जय श्री हरि।